मेरा नाम है नीरज चौधरी और आप देख रहे हैं एसटीवी इंडिया न्यूज बाय संदीप चौधरी। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, सियाने के रहने वाले सानू भाई और अमान भाई। आज का पॉडकास्ट हमारा फिटनेस पे यानी कि हाउ टू इम्प्रूव अवर हेल्थ, तो हेल्थ से जुड़ा हुआ पॉडकास्ट है। तो चलो चलते हैं सानू भाई और अमान भाई से कुछ सवाल जवाब करते हैं। सानू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अमान भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, ये जिम से रिलेटेड। आजकल की यूथ जो हमारी जिम में जा रही है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिम जैसे कोई यूथ, कोई बच्चा, कोई लड़का जिम में जाता है, सबसे पहले ये सोचता है कि जिम में जाने के बाद मुझे करना क्या चाहिए जिम के अंदर। तो मैं आपके एक्सपीरियंस से ये पूछना चाहूंगा कि जिम में जो लड़का गया उसे स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नीरज भाई। थैंक यू सर, मुझे लगता है कि जो बिगिनर है जी, जैसे वो जिम में जाते हैं जी, तो उनको ना पहले बेसिक्स एक्सरसाइज पर जाना चाहिए, ठीक है, और नेचुरल पर जाना चाहिए। आजकल क्या होता है कि न्यू कमर्स आते हैं जिम में कि भैया मुझे इतना टाइम है, भैया मुझे 2 महीने में बॉडी जी, बनानी है, जी, जी, मुझे 4 महीने में बॉडी बनानी है। हाँ, तो ये 2 महीने 4 महीने का गेम नहीं है, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट मेच्योरिटी। मेच्योर जी, अगर है इंसान इसमें, तुम मेच्योर होगे, तुम्हारी मसल्स मेच्योर होगी, तो एज पर द डे, एज पर द मंथ एंड ईयर, जी, 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 ठीक है। तो इस हिसाब से अगर बॉडी बिल्डिंग आप करेंगे हाँ तो जी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, जी, जी, ठीक है, जी, आपका ना इम्प्रूवमेंट भी होगा। बट जी, बहुत से बंदे आते हैं जी, जो नए नए लड़के के बोलते हैं कि भैया 2 महीने 3 महीने मेरे पास है खाली, कि मैं 2 महीने 3 बॉडी, भाई 2 महीने 3 महीने बॉडी नहीं बनती है। जी, जी। हेजिटेशन बहुत रहती है। कोई हाँ, बंदा जिम में जाता है, स्टार्टिंग यानी उसका पहला दिन है, तो बस। हेजिटेशन बहुत रहती है। और बच्चों को देखता है या और लड़के जो जिम करते हैं उन्हें देखता है, तो वहां पे कोई हैवी वेट भी मारता है, लेकिन पहला दिन उसका जो होता है, मैं पहले दिन के लिए ये बात कर रहा हूँ कि पहले दिन जिम में बढ़ने के बाद ये लगता है कि यार मुझसे तो हो नहीं पाएगा। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? भैया दैट्स ओनली द पॉइंट। जी, उसमें क्या होता है कि बंदा नया ना आता, आप देखो सुनो, अभी वो किसी बंदे को देख रहा है, वो एक जी, हार्ड वर्कर है, जी, जी, ठीक है ना, वो काफी टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है जी, और डाइट पर भी है, जी, चीजों पे है, मैच्योर है। तो भाई अगर न्यू कमर आ रहे हैं तो मुझे आई थिंक उनको फॉलो नहीं करना चाहिए एकदम से, अच्छा, क्योंकि अच्छा, बॉडी आहिस्ता आहिस्ता आप भी जब पहुंचोगे उस लेवल पर तो जी, आप भी वेट मारना सीख जाओगे, जी, जी, ठीक है ना, और आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे, मसल्स बिल्डअप कर लोगे। लेकिन अब जी, स्टार्टिंग में अगर आप ये चीज करोगे तो इंजरी कर लोगे, डेफिनेटली जी, इंजरी। भाई वो 100 केजी प्लस मार रहा है, भाई मैं भी 100 केजी प्लस जी, जी, मारूंगा, जी, जी, तो ऐसा नहीं होता बॉडी बिल्डिंग में। जी, जी, अभी लुक एट मी, जी, मुझे आप जानते ही हैं, बिल्कुल, 15-16 साल बॉडी बिल्डिंग की है, हाँ, बहुत बहुत चीज लंबा की है, एक्सपीरियंस है थैंक्स टू आपका। गॉड के सब कुछ अचीव किया है, सही है, जी, अपना जी, बढ़िया फिटनेस। तो जी, अब ऐसे नहीं कि मैंने 1-2 महीने 4 महीने में बॉडी बना ली। अभी हाँ, अमान है, अमान भी जी, 5-6 साल से 7 साल से कंटिन्यू बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, अच्छी बिल्डअप कर रहा है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, तो हर चीज को बट टाइम चाहिए, बंदे को बिल्कुल, वहां जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो फर्स्ट डे जिम में आ रहा है, वो बंदे को देख रहा है जी, कि भाई यार ये हार्ड वर्कर है, ये बहुत वेट उठा रहा, मैं भी उठाऊं। जी, जी। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा हाँ, तो भाई नहीं अगर होता। मैं आपकी भी बात करूं तो पिछले 15-16 साल से तो मैं भी आपको जानता हूं कि हाँ, आप अपने फिटनेस का काफी ध्यान देते हो। कोई आपकी अचीवमेंट अब तक के 15 साल के कैरियर में, या जो भी अब तक आपने करा, कोई आपकी अचीवमेंट रही हो, यानी सियाने की रही हो या आउट ऑफ सियाने बॉडी बिल्डिंग की कोई अचीवमेंट रही हो? भैया देखो आपको मैं बताऊं, बॉडी जी, बिल्डिंग में खैर मैंने थैंक्स टू गॉड के मैंने बहुत चीजें की है, जी, कंपटीशन भी खेले हैं, जी, स्टेट लेवल कंपटीशन भी खेले हैं, जी, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहाँ पर कुछ कंपटीशन खेले हैं। बट भैया जी, मैंने कभी इस चीज को ना एकदम वैसे नहीं लिया कि मैं प्रोफेशनल बनूं इसमें, अच्छा, अच्छा, प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से नहीं। बिल्कुल, मैंने अपनी फिटनेस के हिसाब से बॉडी बिल्डिंग की है कि जी, फिटनेस पर अब सही जाना है। जी, तो जी, अभी जी, आप देख रहे हो, 15 साल पहले भी आपने देखा हाँ, मुझे, हाँ, तो बिल्कुल मैं आज, वो फिटनेस के ऊपर करता हूँ बॉडी जी, बिल्डिंग जी, जो जी, होती है। हाँ, शाने में मिस्टर शाना का ये प्लेसेस, वो बहुत सारी प्लेसेस जीती है, हाँ, और आपकी दुआ से थोड़ा बहुत बिल्कुल, नाम भी कमाया है हाँ, अपने नहीं, कस्बे नहीं, बिल्कुल, क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं बॉडी बिल्डिंग में कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं भाई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनूं, जी, जी, कि मैं बाहर जाऊं, मैं कंपटीशन खेलूं, ये जी, खेलूं। तो जी, वो जी, बस जी, ये इतना है कि अपनी फिटनेस रहनी चाहिए, ठीक बिल्कुल, ठीक ठाक बिल्कुल। रहना चाहिए बंदा। अच्छा, मैं एक अगला सवाल करना चाहूंगा। एक्सरसाइज का जो फॉर्मेट है, यानी कोई कार्डियो करता है, यानी एक्सरसाइज का सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज सुबह के टाइम बेस्ट है, शाम के टाइम बेस्ट है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्या ऑडियंस को मतलब बताओगे इस बारे भैया देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, में? जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का, जी, सुबह या शाम मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका वर्कआउट। जी, 24 आवर में आप शाम में करो या आप मॉर्निंग में करो वर्कआउट, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता बिल्कुल, है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं जी, एवरी डे, जी, और आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, जी, आपकी बॉडी को डाइट मिल रही है,
जी। आप अच्छे प्रोटीन्स ले रहे हैं बाय जी। द नेचुरल डाइट, बिल्कुल और आप कार्ब्स ले रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं और भी वो ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बॉडी बिल्डिंग आप वर्कआउट सुबह करिए शाम करिए, बट करिए जरूर, बट बिल्कुल डाइट अच्छी लीजिए, बैलेंस डाइट पर जाओ, फास्ट फूड ऑयल ये चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका बहुत अच्छा मैसेज है कि 24 घंटे में से 1 घंटा यूथ एक घंटा को अपने निकालो लिए जरूर निकालना चाहिए। भैया, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सानू भाई। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वेट लॉस और वेट गेन की जर्नी है जी। वो किस तरीके से बैलेंसिंग होनी चाहिए कि वेट लॉस कर रहे हैं तो अनबैलेंसिंग डाइट चालू हो जाती है लोगों की, उसमें कमजोरी भी आने के चांसेस रहते हैं। भैया देखो, मैं आपको बताऊं, वेट लॉस में क्या होता है कि बंदा वेट लॉस पर जा रहा है, जी ठीक है ना, एकदम से बंदा सारी चीजें छोड़ देता है, कार्ब जी वाब सब, इसीलिए उनको कमजोरी भी आती है। देखो, एक नेचुरल प्रोसेस बताता हूँ आपको। जी जी एक पर केजी पे 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए आप जी। अगर मसल्स बिल्डअप करें, ठीक है ना। जी 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 तो अब आप क्वांटिटी कर लीजिए कि एग्स में कितना प्रोटीन है, चिकन में कितना है, जो भी आप खाते हैं, जी ठीक है ना, पनीर में कितना है, जी जी ठीक है। लेकिन क्या करता है बंदा, बंदा कम डाइट लेता है प्रोटीन की, कार्ब कम बिल्कुल जीरो कर देता है, इसलिए वो फैट तो उसका कट गया, जी लेकिन उसकी कमजोरी आ गई बहुत ज्यादा, जी 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 ठीक है ना। तो अगर प्रॉपर डाइट लेगा, बैलेंस डाइट लेकर चलेगा बंदा, जी जी जरूरत नहीं है उसमें कुछ और चीज ऐड करने की, तुम्हें नेचुरल पर ही बेस्ट हो जाओगे। जी। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें एक्टिव रख सकती हैं, फ्रूट्स हैं बिल्कुल भाई, चिकन है, एग्स हैं, और पनीर है, ये चीजें खाओ पियो बढ़िया तरीके से अपना अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फैट का लेवल कम करना है, ऐसे नहीं बिल्कुल कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दो कि कुछ खा ही नहीं रहे आप बिल्कुल ही। वेट गेन में। हाँ, वेट गेन में भैया क्या होता है कि आप कार्ब की क्वांटिटी ज्यादा कर दीजिए, जी जी डाइट थोड़ी ज्यादा कर दीजिए। अगर अगर कार्ब्स ज्यादा लेंगे तो वेट गेन बहुत जल्दी। भैया कार्ब भी उसमें तरीके तो- के, जी कार्ब्स में जी भी कार्ब ऑप्शन भी वही होते गुड हैं। वही कार्ब होते चीज हैं, पूछना बैड चाह रहा हूँ, कार्ब। कार्ब्स में भी क्या चीज लेनी चाहिए। गुड कार्ब बैड कार्ब दो दो कार्ब्स जी जी होते हैं, जी। तो इसमें अगर आपको अगर हम कार्ब्स की बात करें या फिर अगर हम वेट गेन की बात करें तो लोग मिठाई खाना चालू कर देंगे वेट वो बढ़ाने हाँ, के लिए। वो क्या ना, वो दिक्कत है ना। वो स्वीट्स पे ज्यादा स्वीट पोटैटोस ले लीजिए, मतलब हाँ स्वीट हाँ पोटैटोस में वो अपना वही आगे गंदी आगे ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, ब्राउन राइस, जी जी ठीक है, जी ब्राउन राइस ले लीजिए, जी उसमें जी जी नेचुरल पर जा रहे हैं। नेचुरल पीनट नेचुरल बटर। हाँ, पीनट जी जी बटर जी गुड कार्ब नेचुरल लोगे पर तो जा अच्छा मसल भी गेन होगा और तुम्हारा जी गंदा जी फैट गेन नहीं होगा। हाँ देखो भैया, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, बॉडी जी बिल्डिंग जी में क्या हो रहा है आजकल, जी आजकल बॉडी बिल्डिंग में हो रहा है कंपटीशन, हाँ ठीक बिल्कुल है ना। बंदे ने देखा भी अमान है, जी उसको इसको ये नहीं दिख रहा कि वो बंदा कब से मेहनत कर रहा है, कितनी जी मेहनत कर रहा है, वो पर डे कितना स्पेंड कर रहा है इस बॉडी पर, जी 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 वो जी कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन्स, कितने हाईटेक चीजें ले रहा है, जी ठीक है ना। तब बंदा ये देख रहा है कि भाई इसने बॉडी बना ली तो मैं भी बना लूंगा। जी 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 तो अभी न्यू कमर्स आते हैं जिम में, एकदम से बढ़ गए भाई जिम में कि भैया हाँ। मुझे वही वाला सप्लीमेंट तो जो आप खा रहे हैं। खा रहे हैं। भाई अगर ऐसा कोई सप्लीमेंट होता ना तो हम आर्नोल्ड के पास जाते कि भैया आप वही वाला सप्लीमेंट तो जो आपने खाया। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल, में डाइट बिल्कुल। जो है मेन, डाइट जरूरी है। डाइट और जेनेटिक, जी 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 सबसे मेन चीज जेनेटिक। बंदे बहुत ज्यादा फास्टिंग पे भी बहुत फोकस करते हैं। अगर कोई अपनी फिटनेस को बिल्कुल अच्छे से ले जाना चाहता है कि अगर मैं फास्टिंग करूंगा या अपनी अगर मैं वीक में 1 दिन भी फास्टिंग करता हूँ तो मैंने कुछ गलत खाया था उसको बैलेंस कर लूंगा मैं, तो उस बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कि आप अकॉर्डिंग फास्टिंग। ये साइंस है, अकॉर्डिंग साइंस ये तो है कि जी, अगर जी, डे जी। 1 तुम अभी फास्टिंग करते हो, इन अ जी। वीक और इन अ मंथ, इट्स अप टू यू। तो जी। भाई सही है वो, जैसे एक डे ऐसा रखना जिसमें आपको लिक्विड डाइट लेनी है जी पूरे जी डे में। जी फास्टिंग नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो जी, एक जी। पूरे डे में एक लिक्विड डाइट लो, एक महीने जी। के अंदर ऐसी होनी चाहिए, मतलब एक डे। जी जी तो उसमें लिक्विड लिक्विड डाइट लेनी, जूस हो, पानी हो, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी ले रहे हो आप। अच्छा, मैं एक बिल्कुल जिम से हट के सवाल करना चाहता हूँ हाँ। या फिर मैं ये बोलना चाहूंगा कि फिटनेस के लिए जिम ही क्यों, वाई जिम? जिम में ही जाके फिटनेस बनती है, क्या ये मिथ है या फिर बिना जिम के भी फिटनेस ठीक रह सकती है? लाइक अगर मैं योगा की बात करूं, लाइक मैं रनिंग की बात करूं, क्या घर पर रनिंग करके या योगा करके भी फिट रहा जा सकता है कंपेयर टू जिम? तो वो पूछना चाह रहा भैया बिल्कुल रहा जा सकता है, रनिंग करके भी आप फिट रह सकते हैं हूँ। जी और योगा करके भी आप फिट रह सकते हैं, बस। जी बट मसला ये है कि अगर आपको मसल्स बिल्डअप करनी है जी। तो उसके लिए लिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी, यानी बॉडी बिल्डिंग जिम- में आना ही पड़ेगा। यानी जिम में आपको हाँ। जाने, अगर एक फिटनेस फ्रीक बॉडी आपको हाँ, चाहिए, fitness यानी freak। One- तो- जिम में मसला जी, मतलब जी, बंदे क्या चाहते हैं आजकल के बच्चे, देखो सलमान खान, जी जॉन इब्राहिम, जी भाई इनकी वाली बॉडी अगर भाई बंदा चाहेगा तो जिम में जाकर बिल्डअप करेगा जरूर, ठीक है ना। जी योगा इज द बेस्ट, जी रनिंग इज ऑल्सो बेस्ट, जी बट भाई यहाँ डिपेंड करता है कि बंदे को मसल्स के साथ, एब्स के साथ साथ साइज भी चाहिए जी कि वो थोड़ा ह्यूज लगे, जी जी है ना। चल रहा है भाई बंदा, अभी एक बताओ, योगा वाले को कौन बोलेगा कि तू बॉडी बिल्डर है? हाँ मैं बिल्कुल। योगा का वो नहीं कर रहा, जी, योगा जी। बेस्ट है जी, फिटनेस जी, के जी। लिए, बट लड़के को चाहिए चमकना, उसको दिखना है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सानू भाई। अच्छा, जो न्यू कमर बंदे हैं
जिम जाते हैं, जिम में जो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, या फिर मैं बात करूं किसी को साल हो गया 2 साल हो गया, अगर मैं उनके भी बात करता हूँ, वो उनको देख वो वेट अच्छा मारते हैं वहां पे, तो न्यू कमर बंदे भी उनको देख देख वेट ज्यादा मारना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ लोग इंजरी भी करा लेते हैं, जैसे कि हमारी बात हुई भी थी स्टार्टिंग में। तो मैं एक प्रॉपरली ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा ज्यादा वेट से ही बॉडी बनाएगा, या फिर एक प्रॉपर तरीका होता है कि 2 महीने 3 महीने उन्हें अपने आप को पहले जिम में देना चाहिए, उसके बाद फिर वो वेट की तरफ या वेट उठाने की तरफ उन्हें जाना चाहिए? तो कुछ मैं ये पूछना चाहूंगा। अमान भाई आप बताइए। इसमें जो बंदा बिगनर है बिल्कुल तो वो स्टार्टिंग में अपना ये ना सोचे कि वेट ज्यादा लिफ्ट करे, बिल्कुल बिल्कुल उसे अपने आप को जो है नॉर्मल वेट से भी वो अपनी बैलेंस कर सकता है। फॉर ओनली जी, जी। न्यूकमर्स, बिगिनर्स। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। सब्र रखो। हार्ड वर्क करो, अच्छी डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, बट पेशेंस रखो। जी। अगर पेशेंस नहीं रखोगे, किसी को फॉलो करोगे, कॉपी करोगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे इन बॉडी बिल्डिंग। जैसे जहां जितना मुझे एक्सपीरियंस है, बिल्कुल वो चीजें करनी पड़ती है भाई, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, डाइट पर जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके तुम अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। किसी को देखकर बिना डाइट के बॉडी बिल्डिंग है ही नहीं। बिल्कुल। विदाउट डाइट कुछ नहीं है, ठीक है ना भाई। अभी फॉर एग्जांपल कि आपने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन की, जी बट आपके ना डेली रूटीन ऐसा ही है लाइफ का कि बिल्कुल। भाई वो स्मोकिंग, ये चीजें, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोटीन पूरा नहीं पहुंच रहा बॉडी में, हार्ड वर्क कर रहे हो कि भाई मुझे लिफ्ट करनी है हैवी जाकर, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कवर कि भाई मुझे कितना प्रोटीन चाहिए मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। बिल्कुल आपको बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इट्स फॉर ओनली। सानू भाई, जी भाई। हमारे क्षेत्र में, हमारे सियाना क्षेत्र में काफी जिम है और लोग उनमें आते हैं पर डे। तो मैं एक आपके थ्रू एक मैसेज, एक संदेश भी चाहता हूँ कि आप हमारी यूथ को, या फिर 30s 40s प्लस जो लोग हैं, उनको भी कुछ आप कोई टिप्स या कोई संदेश देना चाहें, कोई फिटनेस के लिए, उनके हेल्दी लाइफ के लिए, तो वो बताइए। ओके, थैंक यू। यूथ के लिए तो भैया यही मैसेज है कि भाई यूथ जो है ना, जैसे अभी 18 की एज में आपने जिम ज्वाइन किया है, ठीक है ना, हाँ। तो एज पर द नेचुरल डाइट पर जाओ, जितना बिल्कुल। नेचुरल हो सके नेचुरल पर जाओ, बिल्कुल। क्योंकि ये 18 से लेकर और 25 तक की जो एज होती है वो जी, जी, नेचुरल जी। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप करती है बहुत ज्यादा, आपको बिल्कुल, पता ही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल उस टाइम में आपको कुछ ऐसी चीज लेने की जरूरत है जो आपको आगे चलकर नुकसान दे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। जी तो बिल्कुल वर्कआउट जो करो बिल्कुल नेचुरल डाइट पर जाकर करो। जी। आप यू कैन टेक प्रोटीन, बिल्कुल। केराटिन ले सकते जी। हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं, आप अमीनोज, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, ये चीजें ले सकते हैं, इनमें कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं। बस स्टेरॉइड थोड़ा बचे जब तक, जी, इस जी, एज जी। तक, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल एंड अबव 40, जी अबव 35 एंड अबव 40, जी। मतलब जितने भी हैं अपने बड़े बड़े बिल्कुल। भाई हैं सब, बिल्कुल। बहुत ज्यादा आजकल चल रही है शाने में प्रॉब्लम भी कि फैटी लीवर, ये वो हाँ, फैट फैटी आ रहा लीवर की बहुत ज्यादा पर वो चीज़ है। उसको इग्नोर कर रहे हैं, हाँ काम भी कर रहे हैं, वर्क में बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। बिजी रहते हैं ना, तो डेली बेस का शेड्यूल हो गया उनका ये रहना, बट बिल्कुल। वो उनको भी अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। मैंने क्या बोला कि जितने भी अबव 40 हैं या हाँ जितने भी बंदे हैं, वो 6 बजे के बाद हैवी डाइट खाना ही बंद कर दें भाई। बिल्कुल, भैया बिल्कुल। डिनर भी अगर अवॉइड करना करो, जी, आप जी, जी। आप डिनर के मुझे हिसाब से आप सैलेड ले लो, जूस ले लो, कुछ भी लिक्विड डाइट ले लो, मतलब बिल्कुल अब बिल्कुल। जरूरी नहीं है जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, जिम मत करो, योगा करो, वॉक करो, सुबह बिल्कुल। सुबह जाओ, एक 30 मिनट की वॉक भाई, कम से कम कंटिन्यू 30 मिनट की वॉक करोगे ना, जी। तो आपका फेट रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। 30 मिनट कंटिन्यू वॉक करो कहीं भी, 30 यानी कि मिनट। अगर कोई इंसान अपने बिजी शेड्यूल में से 30 मिनट निकाल के अगर वो 10 मिनट में भैया बंदे का स्ट्रेस कम होता है। जी जी आप अगर चल रहे हैं ना 10 मिनट बिल्कुल। वॉक करोगे तो स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस 20 मिनट करोगे आप जी, जी। तो बॉडी ना अंदर से आपकी स्ट्रेंथ आएगी बाहर। 30 मिनट आप जाएंगे ना, 30 बिल्कुल। मिनट में आपका फैट लॉस होने लगेगा और जी। आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाइट से ही जुड़ा हुआ है कि Okay. किसी भी अच्छी फिटनेस के लिए डाइट की ह्यूमन बॉडी में क्या भूमिका रहती है? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डाइट कितना रोल प्ले कर रही है आजकल की जनरेशन को फिट रहने के लिए। यानी कि जिम में डाइट और विदाउट जिम अगर कोई घर पे भी रनिंग कर रहा है या फिर कोई योगा कर रहा है, तो वो रोल प्ले का क्या महत्व है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ Little bit long। जी ठीक है भैया, क्या मैं बताऊं आपको, घर पे बंदा एक्सरसाइज कर रहा है ना, जी सबसे मेन चीज क्या, देखो डाइट का तो रोल मैं आपको बता दूं, बॉडी बिल्डिंग में कम से कम 70% जी जी डाइट का रोल जो, जी या फैट लॉस में किसी भी चीज में। जी जी अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते और आप जी। खाली योगा करते हैं घर पर या आप बिल्कुल। रनिंग करते हैं, जी जी तो डाइट जितना हो सके इतना लो फैट। सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी चीजों में से अपने खाने में शुगर हटा दीजिए, जी सबसे बेकार चीज है जी बॉडी के लिए शुगर, बिल्कुल ठीक है ना। शुगर जी। हटा दीजिए, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल ये बहुत बेकार चीज है। इसके कंपैरिजन में आप बिल्कुल जूस पी लो यार, बिल्कुल। पानी पी लो, फ्रूट खा लो। आज ठीक है। आज आजकल की लाइफ स्टाइल ये हो गया है कि विदाउट फास्ट लाइफ में फास्ट फूड,
फास्ट लाइफ में फास्ट फास्ट फूड चल रहे हैं भाई, फास्ट लाइफ में खा रहे। फास्ट फूड आज नेसेसरी हो गया लोगों के नेसेसरी लिए। हो गया भाई, कम एज के लड़के लड़कियां खा रही हैं बहुत ज्यादा। जी, जी, अभी जी। क्या लगता है मैं बताऊं भैया आपको, जी, वो लोग जी। खा रहे हैं, कोई जी। मसला नहीं, उनको लगता है कुछ नहीं होता, खा रहे हैं अपन। बिल्कुल। भाई जब एज आएगी ना, जी जैसे ही वो 25-30 प्लस पहुंचेंगे, तब जी। पता चलेगी ना उनको क्या चीज हमने लाइफ में खोई है, क्या चीज हम तो खा वही रहे हैं। मैसेज मैं हाँ। ये चाहता हूँ कि हमारे एसटीवी इंडिया न्यूज की तरफ से अगर कोई मैसेज हमारी ऑडियंस तक जाए कि एक बैलेंसिंग डाइट या फिर जंक फूड फास्ट फूड खाने से बॉडी में क्या इफेक्ट आ सकता है, जंक फूड और फास्ट फूड पे कंट्रोल अगर जनता करती है और एक बैलेंसिंग डाइट लेती है और अच्छा आहार अपने लिए खाती है, तो उसकी हेल्थ इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक बिल्कुल सकता। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम से बच जाएंगे आप, हार्ट जी। प्रॉब्लम से बच जाएंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल से बच जाएंगे भाई, बीपी से बच जाएंगे, शुगर, लीवर थायराइड। swelling। हाँ अभी आजकल चल रहे ना, आप देखे फैटी बिल्कुल, लीवर, फैटी फैटी लीवर दिक्कत हो रही है, तो हाँ। किस वजह से आ रही है? अगर हम आज की डेट में बात करें 90% लोगों के एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। एसजीपीटी और एसजीओटी हाँ, दोनों बड़ा बढ़े हुए आते बड़े हैं। का आते हैं ना। हाँ, नॉर्मल अगर आप टेस्ट भी कराओ तो भी बड़े SGOT हुए बढ़ा आते हुआ है हैं। तो आपका तो इसका हाँ, मेन ये कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जंक फूड या फास्ट फूड का हम बोल भाई सकते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड और मेन स्वीट्स रोल ही बहुत ही है, ऑयली खाना खा रहे हैं अपन, कितना देखो जी। आप लोग देखो कितना बटर वाला ये चीजें खाते हैं, वो अच्छा लगता है। अब जी। बताओ यार, बटर अच्छा है कहीं पर? हाँ, लग रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। कस्बे में देख लो यार जाकर तो, हाँ। कहीं भी देख लो यार भाई, आपको मैं बटर तो छोड़ो, पनीर देखो कैसा आ रहा है। हाँ, पनीर भाई आज बंदे पनीर खा रहे थे आजकल, बिल्कुल। पनीर में सबसे ज्यादा मिलावट है। देखो मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ भैया, सही बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जी। मिलावट इस टाइम पनीर में है, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जी। खाता था कुछ दिन पहले, मैंने छोड़ दिया जी जी जी। पनीर। जी। खाए क्या भाई, बिल्कुल चीजों में इतनी मिलावट आ रही है, बहुत ज्यादा। हाँ, पनीर से अच्छा और जिम से निकलते हैं बच्चे तुरंत पनीर खाने स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी हैवी लोग हैं, जी। मैं उनके लिए बताता हूँ, जो फैटी हैं थोड़े से, उनके जी। लीवर है, मुझे लगता है कि उनको 6 बजे के बाद कोई भी हैवी मील नहीं खाना चाहिए शाम को। शाम को। हाँ, जी। कोई भी है, चाहे बिल्कुल वो योगा करने वाले हैं या रनिंग करने वाले हैं, ना भी करने वाले हैं, बिल्कुल। तो जो हैवी मील है ना, ज्यादा हैवी मील वो 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए। जी, जी, 6 बजे के बाद लिक्विड डाइट पर जाओ, बिल्कुल। कुछ भी पियो, जूस पियो या विदाउट दूध शुगर पियो। दूध पियो, जी। या पानी ज्यादा पियो, ठीक है ना, सैलेड लो, बिल्कुल। वो चीजें लो, लेकिन जी, हैवी जी। डाइट नहीं खानी चाहिए। सानू भाई एंड अमान भाई, एक मेरा आज का लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए है, जो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है आज की डेट में। यूथ, न्यू कमर, अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस्ड भी, ज्यादातर स्टेरॉइड एक वर्ड और स्टेरॉइड आता है जिम के अंदर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, स्टेरॉइड हमारे शरीर में कितना सुरक्षित है, कितना प्रभावी है, कितना असुरक्षित है? अगर आपके एक्सपीरियंस से आप हमारी ऑडियंस को कुछ स्टेरॉइड के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो तो प्लीज। मैं बताऊं? बता दीजिए, फिर मैं ही बता नहीं, आप भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल। देखो भैया, मैं सीरियसली, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मुझे जितने भी बंदे हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि स्टेरॉइड से दूर रहे, जी। फिलहाल दूर रहे, जी। जब तक आप बॉडी बिल्डिंग में मैच्योर या स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। देखो बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, देखो अभी सभी को पता है, कितना भी आदमी क्लियरफाई कर ले अपनी तरफ से कि भाई स्टेरॉइड नहीं होती, स्टेरॉइड यूज करता है बंदा, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर करते हैं, न्यू कमर भी कर रहे हैं, बिगिनर सब कर रहे हैं बॉडी, बट जहां तक बचा जाए बिल्कुल, उस हद तक बचो। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या स्टेरॉइड के बिना भी फिटनेस को ठीक किया जा सकता है, या फिर अगर मसल्स दिखानी है, बॉडी दिखानी है, उसके लिए स्टेरॉइड ही जरूरी है? देखो अभी बंदा, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में आपको, बिल्कुल, कि अभी जो बॉडी बिल्डिंग चल रही है वो चल रही है ईगो वाली, जी। ईगो लिफ्टिंग भी चल रही है, ईगो जी, बॉडी जी। बिल्डिंग चल रही है कि भाई इनने 2 महीने पहले अमान स्टार्ट भाई की, ने 2 महीने में इतना वेट उठाया या इतना हाँ, अच्छा बॉडी बना या, ली, हाँ कि यार तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर तो सकता? ईगो लिफ्टिंग चल रही है, तो उसमें बिल्कुल। बंदा देखो, सुनो भाई, इसके डेफिनेटली रिजल्ट तो खतरनाक है बिल्कुल, भाई, डेंजर, Starting। हाँ स्टेरॉइड बिल्कुल। डेंजर, ठीक है। बिल्कुल। जब तक मेरे अकॉर्डिंग कि जब तक आप बिल्कुल इसमें मेच्योर स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओ, जी, जब जी, तक आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत पुराने नहीं हो जाओ, बिल्कुल। तब जाकर उस लेवल पर अगर ले चाहते हो तो ले सकते हो स्टेरॉइड, अगर कोई वो आपको- नहीं है, प्रमोट नहीं कर रहा मैं बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं प्रमोट जी जी जी। अगर कोई नॉर्मल कंपटीशन हाँ। खेल रहा है कोई बंदा, तो अच्छा, अच्छा। नॉर्मल स्टेरॉइड ले सकता है अपने नो- प्रिकॉशंस के साथ, पीसीटी करना, ब्लड जी, टेस्ट, ये चीज करा कर, जी 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 जी। तब वो थोड़ी स्टेरॉइड डाल सकता है अपनी बॉडी। अच्छा अच्छा अच्छा। शानू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you अमान so भाई, much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आज के इस पॉडकास्ट में जुड़े, इतना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला। मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि एज पर एक्सपीरियंस ऑफ शानू भाई, अमान भाई, कि स्टेरॉइड से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहो, और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए अपनी लाइफ में योगा, रनिंग या फिर जिम शामिल करें, और 24 घंटे में, जैसा कि भाई ने बोला, 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। तो शानू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you आपका, so much. Thank you. आप इस पॉडकास्ट में जुड़े। थैंक यू सो मच।